सावन में अमृत है ये 15 चीज़ें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। यह पूरा महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति और प्रकृति की अनोखी सुंदरता से भरा होता है। हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में सावन के महीने को बेहद पवित्र और ख़ास माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मौसम में कुछ खास चीज़ों का सेवन करना या उन्हें अपने आसपास रखना हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए अमृत के समान माना गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 15 अद्भुत चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे जो सावन में आपके जीवन को खुशियाँ, उत्तम सेहत और समृद्धि से भर सकती है। अगर आप भी इस सावन भगवान शिव की कृपा और अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, तुलसी के पत्ते और पौधा हमारी लिस्ट में सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है तुलसी। सावन के महीने में तुलसी के पौधे की सेवा करना और उसे घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बारिश के इस मौसम में हवा में बैक्टीरिया और कीटाणु बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ऐसे में तुलसी की पत्तियां हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करती है। अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट तुलसी का एक पत्ता चबाकर या पानी के साथ निगलते हैं तो मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुखाम, खांसी आपके कोसों दूर रहती है। सावन में इसका नियमित इस्तेमाल शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नंबर 2 पर है पवित्र गंगा जल। दूसरी चीज़ है गंगा जल। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि गंगा जल में स्वयं भगवान नारायण और शिव का वास होता है। इस मौसम में चारों तरफ नमी और भारीपन रहता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। यदि आप सावन के दौरान हर रोज़ सुबह पूजा के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो घर की कंगाली और नकारात्मकता दूर होती है। यह घर के माहौल को शुद्ध और शांतिपूर्वक बनाए रखता है। नंबर 3 है गाय का शुद्ध देसी घी। तीसरी चीज़ है गाय का शुद्ध देसी घी। आयुर्वेद के नियमों के अनुसार सावन के महीने में हमारी जठराग्नि यानी पेट पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है। यही कारण है कि इस महीने में गैस और अपच की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में यदि आप अपने भोजन में सीमित मात्रा में शुद्ध गाय के घी का उपयोग करते हैं तो यह आपके शरीर के वात दोष को संतुलित रखता है। घी हमारे आंतों को चिकनाई देता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती है और शरीर को अंदरूनी ताकत मिलती है। सावन में तेल मसालों को छोड़कर शुद्ध घी का उपयोग करना अमृत के समान है। नंबर 4 है सावधानी के साथ हरी पत्तेदार सब्जियां। चौथी चीज़ है हरी पत्तेदार सब्जियां, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। शास्त्रों और आयुर्वेद में सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी या चौराई खाने की सख्त मनाही होती है। इसका कारण यह है कि वर्षा ऋतु में इन पौधों पर छोटे छोटे कीड़े और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें खाना ही चाहते हैं तो इन्हें गर्म पानी में अच्छी तरह उबालकर साफ करके खाएं, या फिर इसकी जगह लौकी, तोरई, कद्दू जैसी
साफ और सुपाच्य सब्जियों का सेवन करें। ये इस मौसम में पेट को हल्का और सेहतमंद रखती हैं। नंबर 5 है बेलपत्र और उसका रस। 5वीं चीज है बेलपत्र। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का धार्मिक महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप इसके औषधीय गुणों से वाकिफ हैं? बेलपत्र के पत्ते में एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। सावन के महीने में जब पेट की बीमारियां चरम पर होती है, तब बेल के पत्तों का रस या उसके पत्तों का चूर्ण पानी के साथ लेना पेट के अल्सर, गैस और एसिडिटी के लिए रामबाण इलाज है। यह शरीर की अत्यधिक गर्मी को शांत करता है और खून को साफ करने में मदद करता है। नंबर 6 है ताजे और मौसमी फल। ताजे और मौसमी फल। सावन के पावन महीने में बहुत से लोग सोमवार का व्रत रखते हैं या पूरे महीने उपवास का पालन करते हैं। उपवास के दौरान शरीर को सही पोषण मिलना बहुत ज़रूरी है। इस मौसम में मिलने वाले फल जैसे सेब, अनार, पपीता और नाशपाती का सेवन शरीर के लिए अमृत जैसा है। ये फल आसानी से पच जाते हैं, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं। व्रत के दौरान आपको कमजोरी या चक्कर आने की समस्या से भी बचाते हैं। आइए जानते हैं नंबर 7। ये है मखाना। मखाना एक ऐसा सुपर फूड है जो एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होता है। सावन के व्रतों में फलाहार के रूप में मखाने का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन माना गया है। यदि आप मखाने को हल्के से शुद्ध घी में भूनकर और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खाते हैं तो यह आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। यह आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके सेवन से बार बार भूख लगने की समस्या से भी राहत मिलती है। नंबर 8 है शुद्ध दूध और पंचामृत। 8वीं चीज है दूध या पंचामृत। सावन के महीने में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में दूध का सीधा सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में गाय भैंस जो चारा चरती हैं उसमें कीड़े हो सकते हैं। इसलिए सावन में हमेशा दूध को अच्छी तरह उबाल कर ही पीना चाहिए। व्रत के दिनों में उबले हुए दूध का सेवन या पूजा के बाद मिलने वाले पंचामृत का थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण करने से शरीर को भरपूर कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत रखता है। नंबर 9 है सेंधा नमक। सेंधा नमक सावन के महीने में सामान्य समुद्री नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद होता है। सेंधा नमक पूरी तरह से प्राकृतिक और शुद्ध होता है। यह हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। चूँकि सावन में शरीर में भारीपन महसूस होता है, इसलिए सेंधा नमक का सेवन करने से शरीर हल्का रहता है, वाटर रिटेंशन नहीं होता है। यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स यानी साफ करने में मदद करता है। नंबर 10 है अदरक और काली मिर्च की हर्बल चाय। 10वीं चीज है अदरक और काली मिर्च। सावन के महीने में लगातार बारिश की वजह से मौसम में अचानक ठंडापन आ जाता है। इस बदलते मौसम के कारण फ्लू, सर्दी, खांसी और गले में खराश होना बहुत आम बात है। ऐसी स्थिति में रोजाना सुबह या शाम को अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा या हर्बल चाय पीना अमृत के समान है। असर दिखता है।
यह शरीर में गर्माहट लाता है, कफ को बाहर निकालता है और आपको मौसमी इन्फेक्शन से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। नंबर 11 है असली रुद्राक्ष। रुद्राक्ष सावन के महीने में धारण करना या इसे अपने घर के मंदिर में रखना बेहद चमत्कारी और शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रुद्राक्ष के मोतियों में एक खास तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। जब यह हमारे शरीर को छूता है तो यह हमारे दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। सावन में रुद्राक्ष धारण करने से मानसिक तनाव बहुत कम होता है और मन में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 12 है भुने जीरे के साथ छाछ मट्ठा। छाछ या मट्ठा आयुर्वेद कहता है कि सावन में दही खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि दही कफ और वात को बढ़ाता है। लेकिन यदि आप दही की जगह ताज़ी छाछ में भुना हुआ जीरा, पुदीना और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर दोपहर के भोजन के साथ लेते हैं तो यह अमृत जैसा काम करती है। यह छाछ पेट के हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है, पाचन को अत्यधिक तेज करती है और सावन के उमस भरे मौसम में भी पेट को पूरी तरह ठंडा और शांत रखती है। नंबर 13 है प्राकृतिक शहद। शहद की तासीर गर्म और खुश्क होती है। सावन के ठंडे और नमी वाले मौसम में शरीर में कफ दोष बहुत जल्दी बढ़ जाता है जिससे अस्थमा या सांस की तकलीफ वाले मरीजों को परेशानी होती है। ऐसे में यदि आप हर रोज़ सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच प्राकृतिक शहद मिलाकर पीते हैं तो यह शरीर के अतिरिक्त कफ को काटता है, यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और सावन के महीने में आपके वजन को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। नंबर 14 है भीगे हुए बादाम और अखरोट। भीगे हुए ड्राई फ्रूट सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और भारी खाना का त्याग किया जाता है। ऐसे में शरीर को जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन देने के लिए भीगे हुए बादाम और अखरोट सबसे अच्छे स्रोत हैं। रात को पानी में भिगोकर रखे गए बादाम और अखरोट को सुबह चबाकर खाने से इनकी गर्मी निकल जाती है और यह शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए दिमाग को तेज करते हैं और शारीरिक कमजोरी को भी हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। नंबर 15 और लास्ट है सकारात्मक विचार और मंत्र जाप और सकारात्मक विचार। ओम नमः शिवाय का महामंत्र जाप सावन के पावन महीने में जितना जरूरी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है उतना ही जरूरी हमारा मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी है। इस महीने की प्रकृति में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा होती है। यदि आप हर रोज सुबह या शाम को कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। यह मानसिक शांति, डिप्रेशन से मुक्ति और जीवन में सही फैसले लेने की शक्ति देते हैं। असली अमृत है। तो दोस्तों ये थी वो 12 अद्भुत चीज़ें जो सावन के इस पवित्र महीने में हमारे शरीर और जीवन के लिए अमृत के समान काम करती हैं। अगर आप इस सावन में इस नियमों और चीज़ों का सही तरीके से पालन करते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा के साथ साथ आपकी सेहत भी हमेशा उत्तम बनी रहेगी। आप इस सावन में इसमें से
कौन सी चीज़ का उपयोग सबसे ज़्यादा करने वाले हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी और जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों की भलाई के लिए उनके साथ यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य से जुड़ी सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए भगवान शिव में लीन रहें और खुश रहें। हर हर महादेव।